बच्चों वेलकम बैक ऑन माय चैनल। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे बच्चों। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, हर एक के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो, क्या हर एक के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और वो इंटीग्रेटेड रेट लो हर एक के लिए खत्म करने के बाद हमने उसका हाफ लाइफ पीरियड भी डिराइव किया। उसके अंदर कुछ ना कुछ जहां पे हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मिली वहां पे वो भी हमने डिराइव किया। आज हम जनरली बात करने वाले मेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग अलग टाइप के रिएक्शन के लिए क्यों होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रूफ जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी अगले लेक्चर में कि एक प्रूफ हम करने वाले हैं जो डायरेक्ट भी पूछा गया है एमसीक्यू में और प्रूफ करना भी पूछा गया है। तो हम वो प्रूफ पहले सबसे पहले डिराइव कर देते हैं। यहाँ पे मैंने उसका जो क्वेश्चन है वो मेंशन कर दिया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन जो है उसको हम समझेंगे। आज का सेशन जो है थोड़ा छोटा रहेगा, लेकिन बच्चों ध्यान रखना सारी बातों को साथ में ही नोट डाउन कर देना, ठीक है ना। चलिए समझिए पहले तो क्वेश्चन को। बताया गया है दैट प्रूव दैट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन up to 99.9% is, यहां पे देखिए, यहां पे एक लाइन भी बनाई हुई है, देखिए is, यहां पे हमारा क्वेश्चन आधा खत्म होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट is equal to the 10 times the half life of the first order reaction। याद कीजिए 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, बस उसका थोड़ा सा यूज यहां पे पहले कर लो तो आप लोग को तो ये क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन में बताया गया है कि पहले तो रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का है। रेडी, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए टाइम टेकन, जो टाइम लग रहा है, जो कितना है भाई, जब टाइम नहीं पता लेकिन वो पता है कि जब मेरा रिएक्शन शुरू होके 99.9% जितना कैरी कर चुका है, खत्म हो चुका है। देखिए आपको एक सीधी भाषा में समझाता हूं। मेरा ये तो आपको याद है रिएक्शन, ये तो हमने हर वक्त लिखा है। तो T इज इक्वल टू 0 टाइम पे जब मेरी कॉन्सेंट्रेशन C0 थी तब यहां पे 0 था, और T इज इक्वल टू T टाइम पे जब मेरी कॉन्सेंट्रेशन CT बनी तब ये BT बना था। यानी कि ये जो था उसमें से ये टाइम पे कोई X जितनी कॉन्सेंट्रेशन निकली थी जो BT के इक्वल आई थी। क्लियर ना, ये चीज तो आपको याद होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मैं आपको इसके साथ थोड़ा कंपेयर करवाता हूं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं है, रिएक्शन चालू हो चुका है, रिएक्शन चालू हो चुका है। मान लो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, मान लो कि ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का है और मेरा कोई टाइम टी ऐसा है जब मेरा जो ये चीज है, मेरा ये जो रिएक्शन है वो कितना खत्म हो चुका है, तो 99.9% जितना खत्म हो चुका है। यानी कि ये जो x है, x वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कितना है, 99.9% है। यानी कि मैं जब यहाँ पे Ct की वैल्यू लिखूंगा तो Ct, माफ कीजिए -x नहीं, Ct की वैल्यू जब मैं लिखूंगा तब C0 -x, सॉरी क्या, Ct की वैल्यू जब मैं लिखूंगा वो कितना हो जाएगा, C0 -x। यानी कि ये जो C0 है उसमें से x जितना खत्म हुआ। अब यहाँ पे T इज इक्वल टू 99.9% जितना केमिकल रिएक्शन हो चुका है, मतलब कि कितनी सारी प्रोडक्ट बन गई है, तो 99.9% किसका, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का। यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है उसमें से जब ये x निकालूंगा तो अब मुझे इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, जब मुझे Ct लिखना होगा तो इसके लिए क्या निकालूंगा भाई, मेरा जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसमें से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 99.9% जितना रिएक्शन खत्म हो चुका है। फिर से एक बार बच्चों बता रहा हूं, क्या फिर से एक बार समझ लो। T इज इक्वल टू 0 टाइम पे मेरी कॉन्सेंट्रेशन C0 थी, T इज इक्वल टू कुछ टाइम पे मेरा रिएक्शन खत्म हो चुका है 99.9% जितना, फॉर एग्जाम्पल, क्लियर, इतना 99.9% जितना मेरा रिएक्शन खत्म हो चुका। रिएक्शन उतना खत्म हो चुका मतलब उतना तो मुझे इनिशियल में से निकालना पड़ेगा, तब जाके मुझे T टाइम पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी ना। तो T टाइम पे मुझे जो कॉन्सेंट्रेशन मिली वो क्या मिली, तो कि इनिशियल में से जो इनिशियल था उसका 99.9% निकाल दिया, तो जो बाकी बचा हो वही होगा ना।
जो मेरे पास खुद का 100 था, मानिए 100 मान के चलिए, इनिशियल का 100 था, तो इनिशियल माफ कीजिए टोटल 100 था, उसमें से इनिशियल का 99.9 निकल गया, मतलब कि 0.1 बचा, 0.1 बचा ना, सीधी बात है, 99.9% निकल गया, मतलब 0.1 बचा इनिशियल का। ओके ना, समझ में आई बात? ये इनिशियल कंसंट्रेशन में से मैंने इनिशियल का 99.9 निकाल दिया, मतलब मेरा सीटी आ जाएगा, टी टाइम पे जो बचा वो 0.1, सही है ना? ओके, बस ये चीज आप अगर दिमाग में बिठा दोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे आ जाइए, क्या है क्वेश्चन, फिर से एक बार, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन अप टू 99.9%, ये टाइमिंग, ये कौन सा टाइमिंग है, तो कि भाई 99.9% वाला टाइम, इतना परसेंट रिएक्शन हो चुका है तब का टाइम है, उसको इक्वल दिखाना किसके, 10 टाइम, 10 टाइम किसके, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, T1/2 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाई बाई T1/2 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। दोनों को प्रॉपरली कंपेराइज करो तो क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ही दोनों साइड बात हो रही है, लेकिन जब रिएक्शन T 99.9% जितना खत्म हो चुका है, वो T जब आधा हुआ होगा यानी 50% हुआ होगा, उसके 10 गुना जितना होगा, नॉर्मल सी लैंग्वेज, ठीक है। सो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ऐसा करना है T 99.9% इज इक्वल टू द 10 टाइम ऑफ T 50%, मतलब कि T1/2, समझ में आई बात? ये चीज प्रूफ करनी है। और ये जो बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स 50%, ये जो बॉक्स बनाया है ना मैंने 50% और 99.9 का रिलेशन, वो एमसीक्यू में बहुत सारी बार आया है। तो ये आप पहले तो रिलेशन याद रख लो, अब इसको प्रूफ करना भी मैं सिखा रहा हूं आपको, पहले रिलेशन याद रख लो, ठीक है? क्या कि T 99.9%, यानी कि जब मेरा रिएक्शन 99.9% जितना कैरी हो चुका है, तब T1/2 का 10 टाइम, यानी कि जब 50% कैरी हुआ होगा उसका 10 टाइम जितना वो होता है, यानी कि इक्वल होता है। ओके, चलिए अब इसको थोड़ा कंपेराइज करके लिख देते हैं, 10 फर्स्ट ऑर्डर T1/2 ओके ना। अब ये रिएक्शन प्रूव करने के लिए हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, T1/2 की भी जरूरत पड़ेगी, T99 की भी जरूरत पड़ेगी, और ये किसके लिए बात है, तो कि ये जो दोनों के दोनों बात है किसके लिए है भाई, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए सारी बातें चल रही है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो मैं सबसे पहले फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके लिए मैं नॉर्मल टी की वैल्यू लिखता हूं, टी हमने डिराइव किया था ना, याद कीजिए टी की वैल्यू हमने डिराइव की थी, क्या थी, फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के log 10, आपने ln में डिराइव की थी और हमने उसको log में भी कन्वर्ट किया था, log 0 C0 बाई ct, ये चीज हमने डिराइव की थी, आप लोग याद करो। मैंने इसलिए अगले लेक्चर में बताया था कि आप लोग पहले तो वो बॉक्स बनाइए और बॉक्स में सारा डेटा पुट कीजिए, इंटीग्रेटेड रेट लो क्या था जो टी हमें देता था, या डिफरेंशियल रेट लो क्या था, या रेट लो क्या था, ठीक है ना, हाफ लाइफ पीरियड क्या था, वो सब कुछ काम में आएगा बहुत जगह पे। सो टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के log 10 C0 बाई ct, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो था, क्लियर ना, इंटीग्रेटेड रेट लो था, और हम लिख भी सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें, बराबर। यानी कि इन शॉर्ट हमें एक टी का डेरिवेशन हमें यहाँ पे मिला। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर टी में ऐसा लिखता हूं तो T1/2 क्या होगा, मुझे तो ये मैंने कॉमन टी लिखा है, माफ कीजिए कॉमन टी लिखा है, तो मुझे पहले क्या लिखना है, मुझे T 99.9% लिखना है और मुझे T1/2 लिखना है, फिर मुझे इन दोनों को कंपेराइज करना है, क्लियर। तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं T 99.9 की, चलो पहले हम वो लिख देते हैं। तो T 99.9% के बारे में पहले तो डिस्कशन करते हैं, वो क्या है, T 99.9% 2.303 बाई के log 10 C0 बाय, अब देखिए अब Ct की वैल्यू बदल जाएगी, क्यों, क्योंकि कुछ टी टाइम पे मेरा रिएक्शन, ये मैंने जो शुरुआत में बताया ना वो वही आ गया, क्या
कुछ टी टाइम पे मेरा रिएक्शन 99.9% जितना खत्म हो चुका है। यानी कि अब मैं Ct की वैल्यू क्या लिखूंगा, Ct की वैल्यू लिखूंगा मैं क्या, C0 माइनस C0 का 99.9%, परसेंट मतलब क्या, डिवाइड बाय 100, परसेंट, सेंट का मतलब मैं सेंट ही आपको समझाया था, डिवाइड बाय 100। यानी कि क्या हुआ, ये इनिशियल का 99.9% निकाल दो तो आपको Ct मिल जाएगा। भाई सीधी बात है। अभी जो रिएक्शन हुआ वो 100, पूरा रिएक्शन 100 था, रिएक्शन होते 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 99% हो गया। अब शुरुआत को जाओ, उसमें से 99% निकाल दो तो 1% बचेगा। यानी कि शुरुआत के 99% निकाले ना आपके, तो यानी C0 के 99% निकाल दो तो आपको C0 मिलेगी। यहाँ पे 99.9 है, सिंपल। सो याद रखना खास। चलिए अब क्या है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। ओके, सो T 99.9% किसके इक्वल आया, 2.303 बाय K log 10 C। देखो यहाँ पे नीचे से मैं C0 कॉमन ले लेता हूं, ऊपर C0 एज इट इज, नीचे C0 में कॉमन ले लेता हूं तो क्या बन जाएगा अंदर, 1 माइनस 99.9 डिवाइड बाय 100। क्लियर ना, C0 मैंने क्या लिया कॉमन, C0 कट, सिंपल। ओके, सो 2.303 बाय K log 10। अब नीचे देखिए, 100 वन जा 100 में से 99.9 निकलेगा। पहले तो 100 वन जा 100 में जो 100 एलसीएम आया, क्या 100 वन जा 100 में जो 100 एलसीएम आया वो डिवाइड का डिवाइड ऊपर ले लेता हूं 100, नीचे क्या आएगा, 100 में से 99.9 मतलब 0.1 बचा। 0.1 बचा कि नहीं, 0.1 का मतलब क्या, 0.1 मतलब 1/10, 1/10 हुआ ना भाई, मैथमेटिकल टर्म है। 1/10 डिवाइड का डिवाइड 10 ऊपर गया, मतलब कि 2.303 बाय K log 10 इंटू 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा ना, क्योंकि 100 था, डिवाइड का डिवाइड 1 ऊपर गया। इसको थोड़ा मैं डिराइव कर देता हूं, क्या 100 डिवाइड बाय ये 1 डिवाइड बाय 10, डिवाइड का डिवाइड 10 ऊपर, सीधा हो जाएगा 100। 100 को क्या लिख सकता हूं, 100 को लिख सकता हूं 10⁻³ लिख सकता हूं ना, यानी 2.303 बाय K इंटू log 10⁻³ लॉग का रूल है, पावर कहां चला आता है आगे, और ये log 10 क्या हो जाएगा 1, है ना, सिंपल सा रूल मैंने सिखाया आपको बहुत पहले। सो 2.303 बाय K इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा ना, सही है, इंटू 3 log 10 तो 1 हो गया। किसके इक्वल आया भाई, ये आया T 99.9 के इक्वल। अब मुझे बात बताइएगा, अब थोड़ा सा जो टर्म है उसको आप समझिए, समझना बच्चों अच्छी तरीके से। जब मैं T1 लिखूंगा, T1 तो T1 मेरा क्या था, T1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर याद कीजिए 0.693 बाई K था कि नहीं, 0.693 बाई K था कि नहीं था, था ना। और ये किससे डिराइव किया था आपने डिराइव किया था भाई ln2 बाई K से। किससे डिराइव किया था, ln2 बाई K से। याद करो, उल्टा जाओ, ln2 यानी क्या था 2.303, ln से कन्वर्ट हो गया, आपने लिखा था ना 2.303 मल्टीप्लाई बाई log 10 बेस 10, माफ कीजिए log बेस 10 log 2, क्लियर ना, log 2 बेस 10, जो वैल्यू क्या थी आपकी 0.3010 डिवाइड बाई K। याद कीजिए बच्चों, याद कीजिए ये चीजें, T1 इज इक्वल टू 0.693 बाई K था, और यही किसके इक्वल आपने डिराइव किया था, ln बाई K के इक्वल डिराइव किया था। ये किसके इक्वल था, इसके इक्वल था। ये क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि हमें वो वाला फॉर्म मिला है, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 है, मुझे यहाँ पे 0.3 मिला है, तो मुझे यहाँ पे 0.3 करना पड़ेगा। 0.3 करूंगा तो 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा। भाई मैं करता हूं, चलिए। T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 बाई K इंटू 10 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। 0.3 हो जाएगा कि नहीं भैया, 3, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीपल 10 से डिवाइड, नॉर्मल मैथमेटिक्स, क्या 10 से मल्टीपल 10 से डिवाइड यानी 0.3 हो गया। ऐसा क्यों किया, ये रहा 0.3, अप्रॉक्स वैल्यू तो वही है 0.3, यानी कि ये 10 को मैं आगे लिख दूं, 10 को आगे लिख देता हूं, आगे ऐसे यहाँ
और इसको ब्रैकेट में लेता हूं 2.303 बाई के इंटू 0.3। ओके, ये क्या है देखो, ये वैल्यू है किसके इक्वल, इसके इक्वल, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। यानी कि इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, T1 लिख सकता हूं, यानी कि 10 इंटू T1 इसके इक्वल आया, T 99.9% के इक्वल आ गया। सही है ना। ओके, क्या जो हमें लाना था ना, यही लाना था। देखिए T 99.9 इज इक्वल टू 10 T1, T 99.9 इज इक्वल टू 10 T1 है। बहुत इजी है, थोड़ा समझना है आपको। मैंने कहा था आखिर में एक टर्म आएगा कैलकुलेटिव टर्म, बस वो टर्म हमें समझना है। फिर से एक बार पूरा समझाता हूं। देखिए क्या यहाँ पे दिया है, बताया गया है प्रूव दैट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the time taken to complete the reaction 99.9% is equal to the half, माफ कीजिए, the 10 time of the half life period of first order reaction। क्लियर। तो ये चीज हमें पहले तो डिराइव करनी है। ये चीज डिराइव करने के लिए मुझे इसकी और इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैंने इसको बना दिया, T99.9 को मैंने बना दिया। देखिए T99.9 2303 log 10 वैल्यू खास, हाँ बच्चों वैल्यू ध्यान रखना, खास मिस्टेक ना हो। इनिशियल में से आप बच्चे क्या करेंगे, C0 माइनस एक्स, यानी कि C0 माइनस 99.9% नहीं, C0 माइनस 99.9% सही है, पर C0 में से C0 के 99.9% निकालने हैं, मतलब कि C0 माइनस C0 इंटू 99.9%। ठीक है ना। सो वैल्यू पुट अप कर दी, फिर तो नॉर्मल से कैलकुलेटिव टर्म है, C0 कॉमन आ गया, 10 ऊपर चला गया, 1000 को 3 के पावर 10⁻³ लिखा, log 10 10 कट हो गया, 3 आ गया। अब भाई मुझे उसको T1 से इक्वल करना हो, तो मैंने ये खत्म कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ T1 मैंने शुरू किया। T1 की वैल्यू मैंने लिखना चालू किया 0.693 बाई के। किससे डिराइव हुई थी वो मैंने जांचा, तो पता चला कि भाई वो इससे आया था। और इसके लिए मुझे जरूरत थी, ये जो टर्म है उसको कन्वर्ट करने के लिए अगर 0.3 में कन्वर्ट करना हो तो मुझे 10 की जरूरत थी। वो 10 की जरूरत सेटिस्फाई करने के लिए मैंने 10 से मल्टीपल किया, 10 से डिवाइड किया, यानी कि वो 10 मल्टीपल जो हुआ उसको मैंने आगे लिख दिया। तो ये पूरा टर्म इसके इक्वल आया, जो इसके इक्वल था, और वो इनिशियली तो T1 का ही इक्वेशन है ना। सो वो T1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, और ये जो प्रूफ है वो पूरा प्रूव कर दिया। ओके, सो ध्यान रखो बच्चों, ऐसे भी प्रूफ आते हैं, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। देखिए इसके अंदर आपने अगर नोट किया हो, जो होनहार बच्चे होंगे उन्होंने नोट किया ही होगा कि बहुत सी चीजें आपको खुद से लिखनी पड़ी, जैसे कि T1 की वैल्यू 0.693 बाई के होती है, कहां से डिराइव हुआ। ओके ना, तो सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपने जब T की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखी तो वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए, भाई वो 2.03 बाई के log 10 C0 बाई CT होता है। ठीक है, तो वो एक बॉक्स आपके दिमाग में होगा कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इवन जनरल रिएक्शन, जनरल के अंदर भी आप वो वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है ना, तो वो सारी बातें जब आपके दिमाग में होगी तब आप ये सब कुछ प्रूव कर पाओगे। ठीक है ना। सो फटाफट से लिख दीजिए। उसके बाद हमें आज का लीड टॉपिक चालू करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फटाफट से लिखिए। सो बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जरूरत पड़ी क्यों? पहले तो क्योंकि कुछ इक्वेशन सबसे पहले दिए हुए हैं, डिराइव किए हुए हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए अल्फा की वैल्यू ये कैसे आए उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो भी मैं आपको डिराइव करवा रहा हूं, तो वो नोट डाउन खास कीजिएगा, कहीं पे मिलेगा नहीं आपको, एनसीईआरटी में तो शायद नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए मैंने जब एक इक्वेशन लिखा था, हम वही हर वक्त लेके चलते हैं कि भाई जब ए से कोई रिएक्शन, जब ए से बी की ओर प्रोसीड हो रहा है, तब T इक्वल टू 0 टाइम पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 और T इक्वल टू T टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन CT, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन CT। अगर यहाँ पे 1 है तो मैं C0 में से CT की वैल्यू जब लिखने जाता हूं तो क्या लिखता हूं मैं? C0 माइनस एक्स। क्लियर? जो इनिशियल था उसमें से, अभी हमने पढ़ा इनिशियल था उसमें से मैंने कुछ हटा दिया। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही तो हुआ ये। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब मैं DOD लिखता हूं, DOD इन द सेंस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब मैं लिखता हूं, मतलब कि जब मैं अल्फा की वैल्यू लिखता हूं, हम अल्फा से इसको डिनोट करते थे सॉल्यूशन चैप्टर में, तब वो एक्चुअल में था क्या? जो कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो गई एज कंपेयर टू जो कॉन्सेंट्रेशन थी, जो थी उसमें से कितनी खर्च हो गई, माने कितनी प्रोडक्ट की साइड प्रोसीड हो गई।
कितनी डिसोशिएट हो गई। बस यही रेशियो को तो हमने अल्फा कहा था, याद कीजिए, क्या यही रेशियो को तो हमने अल्फा कहा था, सही है ना। सो अल्फा इज इक्वल टू x बाय C0, वही तो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, अल्फा की वैल्यू। तो अब ये वैल्यू हम अलग अलग इक्वेशन के लिए अगर लिखना चाहे, अलग अलग ऑर्डर के इक्वेशन के लिए लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, हमें उसकी आज डिस्कस करनी है। खासकर उसके हमें फॉर्मूला डिराइव करने हैं, वो बहुत पूछे जाते हैं। क्या याद कीजिए, सबसे पहले तो क्या अल्फा, अल्फा मतलब कितना डिसोशिएट हो चुका एज कंपेयर टू C0, उसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो हर एक के जो हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ थे, जैसे कि मैं सबसे पहले जीरो ऑर्डर से चालू करता हूं। तो जीरो ऑर्डर के लिए मैं सबसे पहले बात करता हूं भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मुझे इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना है तो मैं क्या लिखता था भाई, Ct इज इक्वल टू C0 माइनस Kt। क्लियर ना, हमने ऐसा डिराइव किया, याद कीजिए, ओके क्लियर ना। बस इसके ऊपर हम वैल्यू रखते हैं कि भाई सबसे पहले तो Ct की वैल्यू मेरी क्या होने वाली है, C0 माइनस x। तो यहाँ पे वो मैं Ct की वैल्यू रख देता हूँ, Ct इज इक्वल टू C0 माइनस x इज इक्वल टू C0 माइनस Kt। ओके, अब देखिए यहाँ पे दो तरीके से बन रही बात। मुझे बनाना है x बाई C0, मुझे क्या बनाना है, x बाई C0, मतलब x मेरे पास है, नीचे C0 लाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा भाई, दोनों साइड C0 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, दोनों साइड C0 से डिवाइड कर दो, यानी C0 बाई C0 माइनस x बाई C0 इज इक्वल टू C0 बाई C0 माइनस Kt बाई C0। क्लियर। आप अगर बहुत ही फॉरवर्ड सोच रहे हैं और आप इसको उड़ा देना चाहते हैं तो उड़ा भी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो राय नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे कट भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ओके। सो ध्यान रखिएगा खास की मिस्टेक ना हो, बराबर। सो C0 क्योंकि वैसे भी वो आगे जाके देखे कटने ही वाला है, 1 1 आएगा और 1 1 भी तो कटने ही वाला है। सो 1 माइनस ये तो क्या हो गया, अल्फा हो गया। देखिए किसी भी प्रकार से हमें अल्फा बनाना है, क्या करना है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 1 तो वैसे भी कट, Kt बाई C0, यानी माइनस माइनस भी कट, तो अल्फा की वैल्यू मुझे क्या मिली, Kt बाई C0। बस ये जो डेरिवेशन है वो पूछे जाते हैं। अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर फर्स्ट, माफ कीजिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या मिला मुझे, Kt बाई C0। वैसे ही मुझे अगर जीरो ऑर्डर के बाद फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिराइव करना हो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो मैं उसका सबसे पहले तो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या लिखूंगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर मुझे लिखना हो तो। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर में मैंने बहुत सारे इक्वेशन आपको डिराइव लगाए थे, लॉग वाला था, ln वाला था, एक्सपोनेंशियल था, अलग अलग वे हो सकते हैं आंसर तक पहुंचने के। आप वो चीज तो जानते हो, अलग अलग हमारे पास बहुत सी मेथड होती है, लेकिन वो आंसर तीनों तीन का है तो कॉम्बिनेशन ही, मतलब किसी में भी वैल्यू रखोगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, हमारे पास जो डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो एक्सपोनेंट्स में रखते हैं, एक्सपोनेंट थोड़ा हमारे लिए इजी रहेगा, C0 इंटू ई रेस टू माइनस Kt। क्लियर ना, ये जो है वो वाला टर्म थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए, तो हम उसके अंदर वैल्यू रखते हैं। चलिए फर्स्ट ऑर्डर है तो प्लस Ct की जगह वैल्यू क्या लिख देंगे, C0 माइनस x, सामने क्या है, C0 इंटू ई रेस टू माइनस Kt एज इट इज, ओके। यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, सेम। अब ध्यान रखना है यहाँ उड़ा मत देना C0 से, क्योंकि एक तरफ मल्टीप्लाइड टर्म है, एक तरफ क्या है, सब्ट्रैक्टिव टर्म है। तो C0 से डिवाइड कर दो पूरे को, यहाँ भी मैंने C0 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी मैंने C0 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे लाना क्या था, x बाई C0, अलग अलग दे दो दोनों को, क्या मिलेगा, C0 बाई C0 माइनस x बाई C0, ये तो कट हो गया, मतलब सिर्फ e रेस टू माइनस Kt बचा, ओके ना। चलिए अब C0 बाई C0 वैसे कट हो गया, क्या हो गया, 1। सो 1 माइनस x बाई C0 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस Kt, और ये तो क्या है, अल्फा। सो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस Kt। इसको इस तरफ लो, अल्फा को उस तरफ लो, क्योंकि प्लस बना देते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई रेस टू माइनस Kt। अल्फा की वैल्यू आई किसके लिए, ये डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू किसके लिए आई, फॉर फर्स्ट
फर्स्ट ऑर्डर, ये किसके लिए आई थी? फॉर जीरो ऑर्डर। रेडी ना? अब सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए हमने पहले तो उसकी वैल्यू क्या लिखी थी वो जरा लिख देते हैं। फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने CT डिराइव किया था। CT इज इक्वल टू क्या था? 1/K 1/CT माइनस 1/C0। याद है ना? अगले लेक्चर में ही डिराइव किया। देखिए फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको यही चीज कि आपको हर वक्त ये सारी बातों की जरूरत पड़ रही है, तो जब तक आप वो बॉक्स बना के क्लियर नहीं कर देंगे सारी बात को, तब तक आपको आगे कुछ आएगा नहीं। मतलब वो सारे इक्वेशन दिमाग में होने चाहिए, ठीक है? 3 बार लिखो 5 बार लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिमाग में होना चाहिए। चलिए CT की जगह पे मैं लिखूंगा सीधा क्या? CT की वैल्यू मेरे पास, सॉरी CT नहीं, माफ कीजिए, ये T की वैल्यू रहेगी यहाँ पे। T की वैल्यू CT तो ऑलरेडी सामने है, सो T इज इक्वल टू 1/K। CT की जगह पे अब मैं क्या लिखूंगा? C0 माइनस x, जो मेरी वैल्यू थी इक्वेशन के लिए, माइनस 1/C0। ओके ना? ओके, समझ में आई बात? चलिए अब पहले तो क्या लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं 1/K। मैथमेटिकल स्टेप है और कुछ नहीं है। एलसीएम ले लिया, C0 माइनस x और C0 का एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। C0 माइनस C0 माइनस माइनस प्लस x, बस ये चीज आपको ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों। प्लस माइनस C0 तो वैसे भी कट हो जाएगा। 1/K, ऊपर क्या बचा? x, नीचे क्या आया? C0 माइनस x इंटू C0। ओके ना? अब देखिए इसको दो तरीके से लिख सकते हो। एक C0 बाई x क्या है? अल्फा, तो उसकी जगह मैं अल्फा लिख दूं 1/K, ये डिवाइड में रखता हूं 1/C0 माइनस x इंटू अल्फा लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये पूरा टर्म तो क्या है? मेरा अल्फा। इस तरफ क्या था? मेरा t। k को सामने मल्टीपल कर दो, KT इज इक्वल टू 1/C0 माइनस x इंटू है बच्चों, प्लस नहीं है, मल्टीप्लाइड टर्म है, यानी कि वो डिवाइड में है, वो सामने जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी क्या? KT इंटू C0 माइनस x, KT इंटू C0 माइनस x फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना बच्चों? ध्यान रखो कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेकंड के लिए क्या है, जीरो के लिए क्या है, सारी बातें मैंने आपको डिराइव कर दी। ये बातें शायद एनसीईआरटी में नहीं है, बराबर? तो लिखना अच्छी तरीके से, और तीन का ये जो आखिरी वाला टर्म है वो तो याद करना ही है, किसी भी कंडीशन पे करना है, ठीक है? बहुत सारी बार एमसीक्यू में पूछा गया इसलिए। ओके, सो आज मेन जो प्रूफ था वो आपको खास याद करना है, तीन डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है? नेक्स्ट हमें 2-3 टॉपिक खत्म करने हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर खत्म करना है, मॉलिक्युलरिटी क्या है वो देखना है, उसके बाद सीधे न्यूमेरिकल्स की ओर जाएंगे। फटाफट से ये लिख लीजिएगा और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ बात बनेगी नहीं। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।